आगे जितना भी हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपका एक इम्पोर्टेंट कैमरा रहता है। कौन सा रहता है? कैमरा। इम्पोर्टेंट कैमरा रहता है। वो आपको जब आपका ओल्ड मेथड होगा ना पीसीडी का, तो उसके साथ में आपको करवा दूंगा, ठीक है? कैसा? लेकिन ये समझो, ये अभी जो मैंने आपको काम करवाया है पीसीडी का, ठीक है, न्यू मेथड, ये 99% सेम है। अगर कहते तो वैसे मैं आपको इधर बता देता हूँ, लेकिन वो वैसे ही होगा। आपने करना क्या है बाद में बता दे, हो जाएगा। अच्छा अभी इधर तवज्जो करो, आगे जितने भी हम काम करेंगे वो मदरबोर्ड के ऊपर हमने क्या करना है, काम करना है। अब जितनी भी रिप्लेसमेंट वगैरह की सारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली काम करना है आईफोन के मदरबोर्ड के ऊपर। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर पहचान बता देता हूँ। आईफोन 6 से लेकर आईफोन 8 प्लस तक XR और SE 2020 ये सिर्फ सिंगल मदरबोर्ड है। लिख दो, आईफोन 6 से लेकर आईफोन 8 प्लस तक XR और SE 2020 8 प्लस और SE 2020 6 से लेकर 8 प्लस तक XR और SE 2020 यहाँ पर सिंगल मदरबोर्ड है। यानी किसी भी मदरबोर्ड के ऊपर अगर आपने काम करना है तो सिंपल यहाँ से शील्ड उतारेंगे तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो अगर आपको पता है कि आईफोन के अंदर दो तरह के मदरबोर्ड आ रहे हैं, एक सिंगल मदरबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर मान के चलो ये बॉडी डैमेज हो चुका है या ये शॉर्ट हो चुका है या कोई ऐसी आपने चेंज कर दी है या बॉडी डैमेज हुआ है, तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ से शील्ड को उतारोगे, जैसा कि यहाँ पर आप थोड़ा सा करते जा रहे हैं। देखो सिंपल आपने यहाँ पर शीट लगी होती है, शीट आपने उतार देनी है, इसको फिर काम करो, ठीक है। जो डबल मदरबोर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आईफोन X से लेकर 16 प्रो मैक्स तक सारे के सारे क्या हैं, डबल मदरबोर्ड है। अब देखो यहाँ पर भी आपको आईफोन नजर आ रहे हैं, आपको फिर 16 प्रो मैक्स तक डबल कहाँ से शुरू, X जी एक साइड से पेपर लगा होता है, एक साइड से मेटल शील्ड लगी होती है। यानी किसी भी जगह पे ऊपर आपने काम करना है, सिंपल डायरेक्टली आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। सर डबल ये बोर्ड कहाँ से शुरू हो रहे हैं, समझ आ रही है? यहाँ तक सिंगल मदरबोर्ड की आपको, ये डबल मदरबोर्ड है। देखो इसकी बैक साइड पे कोई भी आईसी आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ये देखो हल्का सा ये जो पेपर ये भी उतार के रखा है। देखो बिल्कुल खाली है एकदम, कोई बैक साइड पे आईसी नजर आ रहा है आपको? अपर बोर्ड के ऊपर हार्ड डिस्क के अलावा भी आईसी नजर आ रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ आपको कनेक्टर ही नजर आ रहे हैं। तो आईसी किधर है? आईसी के अंदर है। ये डबल मदरबोर्ड, कौन सा मदरबोर्ड है? डबल मदरबोर्ड, अनटच मदरबोर्ड है, ठीक है। ये देखो अभी मैंने मोबाइल से यहाँ पर निकाला है, ये देखो इसको मैं रिपेयर करने लगा तो मैंने कहा चलो यार आपके सामने ही करेंगे। मसला क्या था अभी चेक करते हैं, क्या मसला है यहाँ तक समझ आएगी आपको? ये सिंगल मदरबोर्ड है, ये भी सिंगल मदरबोर्ड है, ये डबल बोर्ड। आईफोन के अंदर 6 से लेके 16 प्रो मैक्स तक ये दो मदरबोर्ड यूज हो रहे हैं। इसके ऊपर आपने काम करना है तो डायरेक्टली आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन अगर इस मदरबोर्ड के ऊपर आपने काम करना है तो इसको खोलना पड़ेगा। इसके अंदर 50% जो फॉल्ट है वो लेयर से क्लियर हो जाती है। कितने परसेंट? 50%। लिख लो ये 50% जो फॉल्ट है वो लेयर से क्लियर हो जाती है। कहाँ से क्लियर हो जाती है? लेयर से क्लियर हो जाती है।
और कुछ भी काम करना है आपको लेयर सेपरेट करनी पड़ेगी। अगर चार्ज नहीं कर रहा फिर भी लेयर आपको खोलनी पड़ेगी। लाइट नहीं आ रही, ग्राफिक्स नहीं आ रहा, ठीक है, साउंड नहीं आ रहा, टच नहीं चल रहा, जितने भी फॉल्ट है, जितने भी फॉल्ट आप एंड्रॉइड के पढ़ कर आ रहे हो वहाँ पर 50% जो फॉल्ट है वो कहाँ से क्लियर हो जाते हैं? लेयर से आसानी क्लियर हो जाती है। क्या 50%, 50 पहले आपको पहचान हो चुकी है मदरबोर्ड की। 6 से लेकर 8+ एक्स्ट्रा और ऐसी 20 सिंगल मदरबोर्ड है इस तरह, जैसा कि आपको यहाँ पर लग रहा है। तो ये XR है वो सिंगल, यहाँ पे कटिंग नहीं है इसलिए वो सिंगल सीधा है, बस ये है। और जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है X से लेकर 16 Pro Max तक वो मुख्तलिफ शेप के अंदर डबल मदरबोर्ड। ओके, इसका आप टेम्परेचर नोट कर लो, इसको सेपरेट करने का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नोट कर लो। iPhone X से लेकर iPhone 11 Pro Max तक, HQ 11 Pro Max तक लेयर सेपरेट टेम्परेचर 180 या 190 के दरमियान आप रख सकते हो जी, 180 to 190। ओके हो गया, लिखिए सभी ने। H2 11 Pro Max तक टेम्परेचर 180 to 190। to 190। 12 से 16 Pro Max तक टेम्परेचर ये कहाँ था? 11 Pro Max। X से लेकर 12 से 16 तक टेम्परेचर 220, 210 और 220 के दरमियान। 210 भी रख सकते हो और 215 20 भी रख सकते हो। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 200 है, ठीक है। 210 भी रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो, 220 भी रख सकते हो, मौसम के लिहाज से। अगर मौसम गर्म है तो 220 या आसान निकल आएगा। अगर थोड़ा सा यानी ये सब ये बहुत ज़्यादा पंखा चल रहा है तो 220 आपको रखना पड़ेगा। 12 से 16 X से 11 Pro Max तक 180 to 190, 12 से 16 200 से 220 की दरमियान। और इसको सेपरेट करने के लिए अलग से एक टूल्स है। इसको सेपरेट करने के लिए क्या है, अलग से टूल्स है जिसका नाम है प्री हीटर। अगर इसका मॉडल कहोगे मैं आपको मॉडल भी यहाँ पर बता देता हूँ। प्रीहीटर का जो नाम है वो है WLHP007। WLHP007 कोई भी मॉडल है इसका नहीं, ये यहाँ पे समझ आ गई आपको, ये प्रीहीटर है। और इसके साथ इसके थोड़े से टूल्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? टूल्स मिलेंगे। ये मेन आपकी अब ये इसके साथ टूल्स है। ये मुकम्मल पैकेज होता है 6 से 16 Pro Max मदरबोर्ड को सेपरेट करने का। ओके हो गया। और ये मुख्तलिफ प्राइस के अंदर आता है। ये जो प्रीहीटर है ये 5000 से स्टार्ट हो रहा है और आगे ये 1,10,000 तक जा रहा है।
ये कितने वाला सर जी? ये मोस्टली 1,10,000 है मुझे आइए। और आईफोन के अंदर जो भी हम टूल्स यूज करेंगे ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। कौन सी होगी? और आईफोन का जो भी पार्ट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला होगा वो कॉस्टली होगा, ये बात समझो। अगर आपने एक आईफोन का काम करना है बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर, तो आप समझो अगर आपके पास कम से कम बता रहा हूँ आपको 8 से 10 लाख आपके पास होना चाहिए मुकम्मल टूल्स के लिए। इसके अंदर आप एंड्रॉइड का भी काम करो, आईफोन का भी काम करो, यानी मुकम्मल टूल्स आपके 8 से 10 लाख के दरमियान में तो सारे टूल्स आ जाएंगे। रीडगन, माइक्रोस्कोप, यूजर, प्रोग्रामर सारे। और अगर आपने बिल्कुल सेटअप लेना है तो अगर आपके पास 2 लाख भी होगा तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर 1 लाख भी है फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आस्ते आस्ते जैसे जैसे आपको काम का एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप टूल्स क्या करो परचेज करो। हमने भी सारे टूल्स एकदम परचेज नहीं किए, आहिस्ता जैसे ही जरूरत बढ़ती गई, जैसे न्यू मॉडल आते गए तो हम टूल्स क्या है परचेज करते हैं। अभी तक जो 16 प्रो मैक्स तक हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, वो एक बात को हमने बता दिया, एक एस्टिमेट लगा कि इतना खर्चा आ सकता है। और उसके रिपेयरिंग भी बहुत ज़्यादा है। एंड्रॉइड का सेट आपने को किया आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-3,000 मिलेगा, लेकिन अगर आपने इसको रिपेयर किया, सेट को आईफोन को रिपेयर किया, तो ये मिनिमम जो है वो 10,000 से अब भी है। आपने गिनती के 10 सेट होके किए तो ये फ्री के पैसे पूरे हैं। आप मुझे बताओ कि जितने भी टूल्स लोगे आप, जितने भी शायद 10 लाख या 20 लाख या 1 साल के अंदर सभी के पैसे पूरे होंगे। ऐसे नहीं सिर्फ पैसे पूरे होंगे, उससे आपको 10 गुना 20 गुना ज्यादा आएगा। बशर्ते कि आपको टूल का पता होना चाहिए, इसको यूजिंग आना चाहिए और आपको काम आना चाहिए। ऐसे नहीं टूल्स लेके आपने रख दिया और काम ही नहीं किया तो वो तो फिर आपको पता क्या है। ठीक है, क्रिएटर का नाम बता दिया, टेम्परेचर भी बता दिया। अब इसको हमने सेपरेट करना है। सेपरेट करने से पहले इसके अंदर फॉल्ट में बताया था, फॉल्ट क्या है इसके अंदर। बेसिकली आईफोन के अंदर एक फॉल्ट आता है, चार्जिंग का फॉल्ट। अगर रिप्लेसमेंट के बाद तो सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आ रहा है ना वो चार्जिंग का फॉल्ट है। चार्जिंग प्लस शॉर्टिंग, चार्जिंग प्लस शॉर्टिंग। अब ये जो सेट है ये चार्जिंग लगने की वजह से डेड हुआ है। चार्जिंग लगने की वजह से डेड। ये देखो, ये जो लेक्चर है यकीन करो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये लेक्चर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेक्चर को आपने ध्यान से वजह से समझ लिया, लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग है, समझानी बड़ा लेक्चर है। अगर इस लेक्चर को आपने समझ लिया अच्छे तरीके से, तो जो भी आपके पास शॉर्टिंग में सेट आएगा, डबल लेयर में आपके पास आएगा, जब चार्जिंग के रिलेटिव में फॉल्ट आएगा, आसानी उसको आप क्लियर कर दें। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना पिक करते हैं, कितना ध्यान से तवज्जो से इसको समझते। तो आईफोन के अंदर एक चिप लगी हुई है जिसका नाम है USB IC। क्या लगी हुई है? USB। अच्छा, रात को मैं सोच रहा था कि यार ये लेक्चर कराऊं ना कराऊं, फिर मेरे ज़हन में आया ये तो सारी एक्सपेक्टेड की तरह से आप नीचे से लेकर आए हो, ऐसा है कि आप बिगिनर नहीं हो, समझ आ रही? आप डायरेक्ट कागज से हमारे पास इधर नहीं हो, आपने 15 दिन नीचे लगाए, आपको डायग्राम का यूज आता है, कैपेसिटर का पता है, रेजिस्टेंस का पता है, बैटरी का पता है आपको, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको बता देना चाहिए। ठीक है, अब ये लैपटॉप मैं बताता हूँ आपको, वेट डिटेल से टेंशन आती है। 10 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, इतना ही आसान है।
बस ये चाहिए। अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है सभी को, क्या लिखा हुआ जेसी ID drawing. जेसी ड्राइंग, ये वही डायग्राम है जिसके हम टूल्स यूज करते हैं, उसी कंपनी का डायग्राम है जो हम टूल यूज करते हैं। जैसे अभी हमने फेस आईडी की, कौन सी डिवाइस यूज की हमने, जेसी आईडी। हमने जो ड्रैगन फ्लक्स यूज की वो कौन सी थी, जेसी आईडी। बैटरी यूज करने के लिए जेसी आईडी, कैमरा मैचिंग के लिए जेसी आईडी, ठीक हो गया। और उसी कंपनी का ये डायग्राम है, ये डायग्राम जो है वो आईफोन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंदर एंड्रॉइड का मॉडल नहीं है, एंड्रॉइड के बहुत सारे मॉडल है इसके अंदर, वीवो ओप्पो इन्फिनिक्स के बहुत सारे मॉडल है, सैमसंग के अलावा डबल के सैमसंग में कुछ है मॉडल। डबल क्लिक किया, इसको हमने ऑन कर दिया। पहले इसकी आपको थोड़ी सी मैं थ्योरी बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जो हम काम करने लगे वो कैसे हम इसको रिपेयर करें। जी आप कंटिन्यू वीडियो बना बनाते हैं, जो जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैमरा बंद करें। सबसे पहले जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है 3 दिन के लिए। उसके बाद आपको अलग से ये परचेज करना पड़ेगा। शुक्र को जो ट्रायल तो दे रहा है, कोई भी डायग्राम ट्रायल देता है, ये आपको ट्रायल दे रहा है 3 दिन के लिए, इसको आप यूज करो। ये गवर्निंग की निस्बत बहुत इजी है। अब देखो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं सेम काम कर रहे थे लेकिन उसकी जो उसको यूज करना बहुत मुश्किल होता है, और ये सेम बोलने की निस्बत है, बोलने की निस्बत ये बहुत इजी है। प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, बोलने 11,500 का आ रहा है, ये तकरीबन 14,500 या 16,600 या 700 इतने का आ रहा है। नहीं, ये दोनों ही आपको परचेज करने पड़ेंगे अगर आपने अच्छे लेवल पर काम करना। अगर स्टार्ट है आपका ठीक है तो फिर बोर्निंग परचेज कर लो। 2-3 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद अगर आपके पास आईफोन का काम आ रहा है तो ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा इसको। अब देखो सबसे पहले आपने क्या है, लॉगिन को पे क्लिक करना है। अब इसको समझो बड़े ध्यान से, कोई बात नहीं। अब आपने रजिस्टर के ऊपर सबसे पहले क्लिक करना। यहाँ पर अपना कोई भी जो ईमेल है यहाँ पे लगाओगे अपना। लगाने के बाद आपने गेट कैप्चर के ऊपर आपने क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड आएगा ईमेल के ऊपर, वो आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना। और उसके बाद कोई भी आप यहाँ पर पासवर्ड रखना चाहे तो रख सकते, 8 डिजिट का 10 डिजिट का जो भी आपने रखना यहाँ पर, और सेम वही। उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। एक टाइम फ्रेम एक लैपटॉप में चलेगा या लॉक वन सभी ये जो 3 डे का ट्रायल देता है, एक डिवाइस पे एक दफा देता है या एक ईमेल पे एक दफा? एक ईमेल पे ट्रायल तो अगर मल्टीपल ईमेल लगाओगे तो परमानेंट वो ब्लॉक भी कर देगा। हो जा रही है डिवाइस डिवाइस और ईमेल कितनी चेंज करोगे? हाँ अच्छा सुनो, अच्छा ज़रा क्वेश्चन ज़रा बंद करो ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन करोगे ना तो टाइम बहुत हो जाएगा। तो लास्ट के अंदर मैं आपको मुकम्मल दोबारा क्वेश्चन का मौका दूंगा, आप जो भी पूछना है पूछ सकते। देखो रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉगिन यानी यूजर नेम अकाउंट वगैरह लगा के आपने लॉगिन को भी फ्री कर दिया। हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है ना इतने दिन पड़े हैं, इसके 300 दिन पड़े हैं, ये 1 साल के लिए 365 होते हैं, 65 दिन खत्म हो चुके हैं, अभी 300 बचे। तो यहाँ पर 3 दिन के लिए ट्रायल आएगा आपने यहाँ पर, जिसको यूज कर सकते हो।
कुछ मॉडल काम करेगा, कुछ मॉडल काम नहीं करेगा। अगर आपने इसको यहाँ पर चेंज पासवर्ड कर सकते हो, यहाँ पर मंथ कार्ड रिचार्ज इसको भी फिल करोगे, तो अगर आपने आईडी नहीं है, ये आईडी आपको यहाँ